आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु और आप बढ़ते हैं अपने ग्रुप थ्योरी के लेक्चर सीरीज़ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में आपके लिए बहुत मेहनत लगता है और जगह जगह से पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं और तब जा कर के एक अच्छा सा टॉपिक तैयार होता है। इस टॉपिक में आपको बेसिक से लेकर के रिसर्च तक अप टू अपडेट कर दिया जाता है, जिससे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम को बीट कर सकते हैं रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। ठीक है, CSIR नेट हो या NBHM हो, टीफर हो, आपके ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हो, मास्टर लेवल के कोर्सेज हो, सब में हमारा जो चैनल है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। एक एक वीडियोस को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर कर देखें और साथ में इसको शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एम। सपोज डेट जो कॉन्ग्रेंस होता है, कॉन्ग्रेंस 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 मॉडुलो एम। ठीक है, साफ जाहिर है कॉन्ग्रेंस होना चाहिए, मॉडुलो एम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लेते इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर फिक्स होने चाहिए, और एक रिलेशन को डिफाइन कर देते हैं जो कि जो रिलेशन जो होगा वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा। और यदि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम है तो इसका मतलब होता है जो एम दिया रहता है वो दोनों का डिफरेंस का डिविजिबल होता है। ठीक है, सपोज डेट हम बात कर देते हैं, लिखते हैं इसको, लेट जेड बी अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ऑल इंटीजर कैसे होने चाहिए, वो आपके फिक्स होने चाहिए इंटीजर, एंड जो यहाँ पर m जो होगा m भी यह फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, जो m होगा वो कैसे होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो यदि यदि ये फिक्स है तो दो एलिमेंट अगर मिल रहा है तो एक दूसरे को रिलेट करेगा। ठीक है, तो जो हम रिलेशन बना रहे हैं वो क्या होगा, देन a relation which is what a related to b। रिलेशन कैसे बना, a related to b। यदि m है जो हमारा डिफरेंस है b माइनस a के लिए, देन इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देन वी राइट राइट व्हाट, a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m। अगर ये आपके दिया हुआ है जो a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m है तो इसका मतलब होता है कि m जो होगा वो डिविजिबल होगा b माइनस a का। ठीक है, सच दैट। तो यदि इससे तो चीज़ें जो मुझे मिली, जैसे रिजल्ट जो होता है, अगर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन दे दे तो इक्विवेलेंस रिलेशन में और क्या क्या आ जाएगा, उसके पहले तो कुछ बेसिक पर बात कर लेते हैं। जैसे हम इसको डिनोट तो कर दिए कि m जो है वो b माइनस ए से ऐसे डिनोट करते हैं, यानी डिनोट करेंगे ए कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं, यानी इसका मतलब होता है कि जो दिया हुआ है ए कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m जो है, यहाँ पर a माइनस बी जो होगा या तो ये मल्टीपल होता है m का, या तो a माइनस बी जो होता है वो डिविजिबल बाई m होता है। डैट इज, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, ये सारा जो डिस्कशन आता है आपके नंबर थ्योरी के लिए डिस्कशन है। और जहाँ तक बात करें हम इसको लिखने के लिए, तो ए आर बी जो होता है ये ए रिलेटेड टू बी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं नोट के लिए। अगर देखना चाहें तो जो कॉन्ग्रुएंस होता है इंटीजर के लिए वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, यानी कॉन्ग्रुएंस इन द इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो कैसे होगा, अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, आर मान के चलते हैं कि आपका क्या था, आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, सपोज डेट रिजल्ट है एक। ठीक है, इसको शो कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिजल्ट है आपका आर जो है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
आर जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन यदि है तो रिलेशन जो होता है वो अपने अपने में बहुत सारी चीज़ें समेटे रहता है। समेटे में क्या क्या रहता है, पहला वो समेटता है कि जो हमारा होना चाहिए वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा जो होना चाहिए वो हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरा जो आएगा वो हमारा ट्रांजिटिव होना चाहिए। और तो और ये सारा जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन में आ जाएगा। जैसे हम इसको डिफाइन करके देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। यानी कैसे होगा रिफ्लेक्सिव, यदि कोई रिलेशन दिया हुआ है, सपोज डैट कि वो बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा वो हम प्रूफ करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव भैया साहब चाहते हैं कि इनके पास जो रिलेशन मिलेगा वो एम होगा जो कि ए माइनस ए का होगा, ठीक है। या देयरफॉर इम्प्लाई ए रिलेटेड टू ए होगा, तो ये हमारे भैया कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा बात करते हैं ट्रांजिटिव सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है यदि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है तो बी कॉमा ए में भी बिलोंग टू आर ही में होगा, ठीक है। यानी सेकंड जो हमारा पोर्शन है, सपोज डैट कि हमने लिया ए एंड बी लिया, ठीक है। ए एंड बी लिया, जो एम जो है वो हमारा ए माइनस बी है, यानी ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम है, ठीक है। तो बी माइनस ए में भी अगर हम इसके बात करते हैं, अगर इसका माइनस ले लेते हैं यानी माइनस ए माइनस बी ले लेते हैं, तो ये भी जो होगा वो बी माइनस ए होगा, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं हम, यानी इसका मतलब है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होगा, तब जा करके वो सिमेट्रिक प्रूफ होता है। यानी ये तो हमारा हो गया भैया सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव में आ जाते हैं आपके, अगर ए जैसे ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी होगा। वो देखते हैं कैसे होगा। यदि ए रिलेटेड टू बी होता है तो इसका मतलब यदि एम है दिया हुआ है, कोई पॉजिटिव हमारे पास दिया हुआ है इंटीजर, ये एम जो होता है फिक्स होता है, तो यदि ए रिलेटेड टू बी बात करते हैं तो ए माइनस बी इसके लिए आ जाएगा। और यदि बी रिलेटेड टू सी के लिए बात करते हैं तो एम डिवाइडेड बाई बी माइनस सी के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर यदि हम दोनों की जब बात करते हैं तो दोनों जो होता है एडिशन मॉडलो इसका देखते हैं, तो ये आपका बी माइनस सी होता है। सपोज डेट जो यहाँ एम मिला वो ए माइनस सी मिल गया मुझे, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए माइनस सी मिल जाएगा। तो यहाँ से जो मिला मुझे ए रिलेटेड टू सी, ये आपका ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या प्रूफ हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया ए आर सी। तो कांग्रेस जो भी होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ आपने देख लिया कि कांग्रेस जो होता है वो क्या क्या होता है। कांग्रेस रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। ये तो बात हो गया आपका। यदि क्लास अगर बनाना चाहें कि इसका जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो कैसा होगा, तो हम पढ़ते हैं अपने दूसरे पेज पर, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इस इक्विवेलेंस क्लासेज जो होते हैं इसके कैसे होते हैं उसको देख लेते हैं। नाउ इक्विवेलेंस क्लासेस, ओके। अब हम इक्विवेलेंस क्लास देख लेते हैं। यदि ये जो है ए बिलोंग टू जेड है, मान के चलते हैं, सपोज डैट व्हाट, सपोज डैट हमने लिया लेट ए बिलोंग टू जेड, ये जो है हमारा एलिमेंट है पॉजिटिव इंटीजर का, तो इसका जो क्लास आएगा वो आपका हो सकता है बी बिलोंग टू जेड हो, यानी ये जो सीधा सीधा दिख रहा है ये रिलेटेड टू बी दिख रहा है, ठीक है। यदि क्लास ऑफ ए जो है हमारा दिया है बी बिलोंग टू जेड, और मॉड अगर यहाँ फिक्स्ड इसका पॉजिटिव इंटीजर है तो वो हमारा ए माइनस बी आ गया, अभी हमने देखा। सपोज डैट मान के चलते हैं इफ यदि m बराबर दिया होगा 4 दिया होगा, तब उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे कैसे, क्लास ऑफ a बराबर होता है b बिलोंग्स टू z, और m ऑलरेडी 4 दिया हुआ है तो ये क्या होगा a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इसका a बराबर अगर 0 ले लेते हैं तब क्या बिहेव करेगा, यानी क्लास ऑफ 0 इक्वल टू जो आ जाएगा वो बी बिलोंग टू जेड होगा,
और ये 4 के लिए ही बात करेंगे तो 4 माइनस ए 0 है तो 0 माइनस बी हो जाएगा। ऐसे एलिमेंट हमारे मिलेंगे, यानी बी माइनस 0 के एलिमेंट हमारे इसमें मिलेंगे क्लास में। तो कैसे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी सपोज डेट कि हमने 0 अगर लिया तो 4 है, 4 का इंटरवल आप बढ़ाओ, 0 से 4 ऐड करो 4 हो जाएगा, फिर 4 से ऐड करो 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आपके एलिमेंट मिलेंगे क्लास ऑफ 0 के लिए। -4 -8 ये भी ऐसे एलिमेंट हो गया। यदि ए बराबर यदि 1 है तो इसका जो क्लास बनेगा वो भी 1 होगा। तो यहाँ से आप 1 हटा दो, 1 लाओ, तो 1 में अगर 4 ऐड कर रहे हैं तो 5 होगा, 5 में 4 ऐड कर रहे हैं तो 9 होगा, 9 4 13 होगा। ऐसे 1 में से अगर -4 कर दें तो यहाँ क्या हो सकता है, -3 -7 ऐसे एलिमेंट मिलेंगे। यदि ए बराबर यदि 2 है तो इसका जो क्लास बनेगा क्लास ऑफ 2 के लिए देख लेते हैं। तो ये सीधा सीधवल जो आ जाता है वो मान के चलते हैं हमारा क्लास ऑफ 2 है तो 2 में 4 ऐड करें 6, 6 में 4 ऐड करें 10, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। 2 में से अगर घटाते हैं तो -2 आ जाएगा और यहाँ पर -6 आ जाएगा। एज इट इज़ ये हमारा क्लास बन गया। ये क्लास बना रहे हैं। अगर ये बराबर 3 है, क्लास ऑफ 3 बराबर आ जाता है, बी बिलोंग्स टू जेड है, और यहाँ पर 4 था और ए कितना है 3 है, यानी 3 माइनस बी। ऐसे एलिमेंट बनाने हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट बनेंगे क्लास के लिए तो आपके लिए बन करके आ जाएंगे, बाट आ जाएंगे। 3 आएगा आपका, 7 आएगा आपका, 11 आ जाएगा, ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, -1 फिर -3 एज इट इज़ ये सारे आपके क्लास बन करके तैयार हो गए। तो क्लास जो होते हैं वो सारा जो कलेक्शन आपने देखा वो दरअसल और कुछ नहीं होता है, दरअसल वो आपका रेसिड्यू क्लासेज होता है। यानी अगर हम कह सकते हैं एस बराबर, तो क्लास ऑफ 0, ठीक है, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2, क्लास ऑफ 3, ठीक, जो निकल करके आया है 0 1 2 3, ठीक है। एंड जो क्लास ऑफ ए जो है ना, क्लास ऑफ ए को ही हम कहते हैं रेसिड्यू क्लास। यानी यहाँ से चीज़ें तो साफ समझ में आ रही हैं कि रेसिड्यू क्लास किसको कहते हैं। एक वैलेंस क्लास हमने बनाना सीखा कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है वो निकल करके आ गया आपके सामने। यदि कुछ नोट है कि अगर हम रेसिड्यू दिया हुआ है तो यहाँ से तो समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात होता है कि अगर कुछ मॉडुलो आ रहा है, मॉडुलो m दिया हुआ था, मॉडुलो n दिया हुआ था, मॉडुलो मल्टीपल दिया हुआ था, तो ऐसे चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे आपने भी देखा था मॉडुलो m दिया है, एडिशन में भी मॉडुलो ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी मॉडुलो ले लेते हैं। ये दो जो पोर्शन दिया हुआ है एडिशन मॉडुलो m और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, इसको हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में अभी समझेंगे। ठीक है, इसको अभी पढ़ेंगे। एडिशन मॉडुलो m और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m है। जब हम बात करेंगे कि जो सेट होता है रेसिड्यू के लिए उसमें कुछ क्लासेस बनाते हैं, m का बनाएंगे तब उसमें हम बात कर लेंगे। इसके लिए समझने के लिए तब तक हम इसका जो प्रॉपर्टी है उसको लिख लेते हैं। जल्दी से टाइम न गंवाते हुए प्रॉपर्टी पर इसके आ जाते हैं और नोट करना धड़ाधड़ चालू करते हैं। ठीक है ना। उसके पहले कुछ नोट है, नोट आपको लिखना ज़रूरी है। तो नोट में भाई साहब ये कहते हैं हमारे, यदि m बराबर यदि 6 दिया रहता है तो जो उसका निकल करके बनता है वाट रेसिड्यू क्लास जो बनेगा 6 का, वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। यानी आपका कंप्यूटर साइंस में भी आप पढ़ते होंगे बाइनरी नंबर, चाहे जो भी नंबर थ्योरी में आप पढ़ते हैं तो 0 से ही स्टार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पर भी मान के चलते हैं। m बराबर n दिया हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ क्लास ऑफ 0 डिफाइन किए, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2, क्लास ऑफ 3, क्लास ऑफ 4, क्लास ऑफ 5। तो m बराबर 6 अगर पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है जो फिक्स है हमारा, तो उसके लिए जो भी हम रेसिड्यू क्लासेस बनाएंगे वो हमारे ये बन करके आते हैं। एज इट इज अगर हम m बराबर n के लिए बात करें तो वो कितने आ सकते हैं,
वो जो भी रेसिड्यू क्लासेज आते हैं वो n-1 होते हैं, यानी 6 जो ऑलरेडी गिवन है उससे एक कम हमारा रेसिड्यू क्लास बनता है। ये स्टार्ट होता है 0 से और जो भी कम होता है वो n-1 पर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेसिड्यू क्लास हो गया। अब इसके बाद करते हैं धड़ाधड़ प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है यदि ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो एम होगा। ठीक है, ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो एम होगा, तब हम कह सकते हैं कि एक सी जो होगा वो बी सी जो होगा वो मॉडुलो एम होगा। ठीक है, जहाँ पर सी जो होगा वो जेड से मिलेगा। तो इसको जब भी हम लिखेंगे सिंस, इसको क्या लिख सकते हैं, एम डिवाइड ए सी माइनस बी सी होगा, जहाँ पर एम जो होगा ए सी कॉमन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर एम और सी, यहाँ सपोज डेट कि सी 1 दिया हुआ तो एम किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं कि दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि यदि इफ़ ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो एम है, ठीक है, देन वी कैन से डैट कि ये सी जो है वो आपका बी डॉट सी होगा मॉडुलो एम होगा। ये तो फर्स्ट जो सेकंड वाला हो सकता है यहीं आ गया। आप सेकंड की बात करते हैं जो आपका एडिशन वाला होता है, दूसरे पेज पर लिखना था इसीलिए काट के हटा दिया। ठीक है, दूसरा जो होता है पॉइंट हमारा, यदि दिया हुआ है इफ़ ए कॉन्ग्रेंट दिया है बी मॉडुलो एम है। ठीक है, देन अगर हम उसको एडिशन करने वाले हैं, यदि ए प्लस डी दिया है बराबर बी प्लस डी, ए ट्रिपल इक्वल टू है मॉडुलो एम है, तो इसको लिखना है तब कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए साफ ये चीज़ है कि और ये कुछ नहीं है, एम डिवाइडेड ए प्लस डी माइनस बी माइनस डी कर देंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाता है एम डिवाइड ए माइनस बी आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो कहता है यदि कहता है कि ए कॉन्ग्रेंट दिया है बी मॉडुलो एम है। ठीक, तो आपका ए का पावर एन कॉन्ग्रेंट बी का पावर एन मॉडुलो एम, जहाँ एन जो होगा वो नेचुरल नंबर से होगा। तो जब भी हम इसको करेंगे ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए कमा बी के फंक्शन भी हो सकते हैं कुछ। तो ये मिलेगा जो एम मिलेगा वो ए माइनस बी मिलेगा, और क्या मिलेगा, ये एफ ए कमा बी मिल सकता है। तो यहाँ से जो एम होगा यानी ए टू द पावर एन माइनस बी को पावर एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सरासर आपका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी में ही सीक्वेंस में जो फोर्थ प्रॉपर्टी आ रहा है। ठीक है, यदि दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन है सी ए कॉन्ग्रेंट सी बी मॉडुलो एन है, तो इसका मतलब होता है एम है ये, तो इसका मतलब होता है कि एम डिवाइडेड सी ए माइनस सी बी, यानी एम डिवाइड सी कॉमन है ए माइनस बी। ठीक है, अभी देखा जस्ट इसके प्रीवियस वाले में ही एज इट इज़ वैसे ही पहला वाला जो था प्रॉपर्टी हमारा वहीं था। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा। ठीक, ये अगर मान के चलते हैं कि अगर जीसीडी जो है हमारा 1 ले लें, सपोज डेट कि अगर ये दिया हुआ है सी बी दिया है सी ए दिया है, सॉरी ए है और बी है ना, तो यहाँ पर ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो एन बाई बी आया, एन बाई बी आएगा वो कैसे आएगा, यदि एन बाई डी आएगा, डी सी डी अगर सी कमा एन दिया है तो सी कमा एम दिया है, तो यानी फोर्थ प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरह ही आ गया। अब फिफ्थ पॉइंट की जब बात करते हैं तो सीधा सीधावल जो आता है वो आपका, सपोज डैट फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारा कह रहा है इफ़ सी ए कॉन्ग्रेंट सी बी मॉडुलो एन है, एम की जगह एन ले लेते हैं। ठीक है, ए कॉन्ग्रेंट दिया है बी मॉडुलो एम बाई डी।
ठीक है। जो हमारा डी है वो GCD है किसका किसका, C, M का है। सपोज डैट इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ करके समझ लेते हैं कैसे आ रहा है। ठीक है, तो हमने मान के चला था कि CA जो है वो आपका CB मॉडुलो M है। ठीक है, CA जो है वो CB मॉडुलो M है। देन व्हाट, देन जो अगर M है तो M को डिवाइड कर रहा है CB माइनस CA, साफ जाहिर है। अब यहाँ से जो है M मतलब C कॉमन ले लेते हैं, B माइनस A है, और GCD जो है वो C, N का कितना है, C, N का GCD जो है वो स्मॉल d है। ठीक है ना, यानी कि एक चीज़ अगर मिल गया मुझे यहाँ से, तो GCD जो है वो क्या है, D बराबर GCD C, M है। तब GCD जो है वो अगर M है तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो भी यूज कर रहे हैं, सपोज डैट कि M और C की जगह हम D ले रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा C और M होगा, सपोज डैट कि मान के चलते हैं GCD अगर हमारा 1 है तो C और 1 को 1 पुट कर देंगे, तो अगर GCD C, M जो है हमारा D है, तो यहाँ से मुझे मिल जा रहा है कि ये जो है A कॉन्ग्रेंट B मॉडुलो M/D मिलेगा। ठीक है, ये आपका आ गया। अगर ये पोर्शन आपको नहीं समझ में आया है तो सीधी सी बात है कि आप क्या करें कि GCD जो है वो C, M का वो आप ले लें, यहाँ पर D ले लें। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है, और जहाँ से C बराबर जो होता है वो DR ले लें। ठीक है, और जो आपका M है वो आपका DS ले लें। ठीक है, तो पहला जो दिया था आपका, यानी अगर हम पहले यहाँ पर CB माइनस CA कर रहे हैं, तो अगर हम इसको दिखा दें कि अगर कोई K ले लें, जो K जो होगा वो फिक्स्ड इंटीजर होगा, बिलोंग करेगा Z के लिए। सपोज डैट कि हमने यहाँ पर जो लिया है M CB माइनस CA, और M जो है वो CB माइनस CA जो है, यहाँ से अगर हम इसको शो करना चाहें, लिखना चाहें तो और इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर सम K विच इज़ बिलोंग टू Z। इसके लिए है कोई फॉर सम K विच इज़ बिलोंग टू Z, देन वी कैन राइट यहाँ पर AC माइनस CB क्या लिख सकते हैं, KM लिख देंगे। तो ये फर्स्ट ले लेते हैं इक्वेशन, और यहाँ पर जो हमने निकाला इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो ओवरऑल जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या मिलेगा मुझे, जैसे कि अगर DR बात कर रहे हैं तो वो आ रहा है A माइनस B, और ये आपका आ जा रहा है K, और ये DS आ जा रहा है। ठीक है, K DS आ गया, तो यहाँ से मिल गया R, और R जब मिल गया तो A माइनस B जो है हमारा वो हमारा K डॉट S हो जाएगा। तो यहाँ से जो आ जाएगा हमारा A कॉन्ग्रेंट मॉडुलो S ले लेते हैं, ये जो हम कुछ S ले लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा जो आंसर टोटली आ जाएगा वो आ जाएगा A कॉन्ग्रेंट B मॉड M/D। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गया। अगर इस प्रॉपर्टी को और अच्छे से समझना है, सपोज डैट हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की। ठीक है, जैसे जो एग्जांपल फिफ्थ में हम देख रहे थे, थोड़ा सा लेंदी टाइप का हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा और इजी बना दिया। सपोज करते हैं एक रिजल्ट लेकर के चलते थे हम, AC जो था हमारा, AC जो है वो CB मॉडुलो C है, और GCD जो हम ले लेते हैं वो सपोज एट C, M बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, GCD क्या लिए, पहले AC कॉन्ग्रेंट CB मॉडुलो C ले लिए, और GCD जो है वो C, M बराबर 1 ले लिए। तो यहाँ से जो M है, सपोज डेट यहाँ M है, M जो है वो क्या होता है, M जो है AC माइनस BC होता है, और M जो है यहाँ से C कॉमन होगा, यानी A माइनस B होगा। ठीक है, और हम ले लिए थे अभी GCD जो है C, M बराबर 1 है। ठीक,
तो यहाँ से जो m होगा वो a माइनस बी हो जाएगा, यानी ए कॉन्ग्रुएंट यहाँ से आ जाएगा b मॉडुलो m होगा। इजी वे में है, प्रॉपर्टी के लिए अगर समझना है तो इसको भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है, छठा प्रॉपर्टी देख ले रहे हैं। छठा प्रॉपर्टी कहता है कि यदि ये हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, इसको मान के चलते हैं सिक्स्थ है। सेवेंथ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, ये सिक्स प्रॉपर्टी है, 1 ले लेते हैं तब ऐसा होता है। यदि हम कुछ और इसमें इंक्लूड करें और बात करते हैं प्राइम नंबर के लिए, तो यदि सी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी बी का मॉडुलो प्राइम नंबर है, वेयर पी क्या है, पी जो है वो नॉट डिवाइड सी कर रहा है, मतलब इसका है कि वेयर पी इज प्राइम नंबर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देन ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो पी आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और सातवां है ऐसे ही, सातवां अगर देखते हैं प्रॉपर्टी के तौर पर, तो सेवन प्रॉपर्टी जो कहता है, सपोज डैट कि ए कॉन्ग्रुएंट अगर बी मॉडुलो एन है, बी मॉडुलो एम है, देन वी कैन से डैट कि यदि कुछ मान के चलते हैं कि टर्म है जो कि उसको डिवाइड कर रहा है, यानी एम डिवाइड कर रहा होगा एन के लिए, तो एन मान के चलते हैं एन डिवाइड कर रहा है एम के लिए, तो हमारा क्या हो सकता है, देन ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम ही होगा। ठीक, यानी अगर मान के चलते हैं 1 ले लेते हैं तब क्या होगा, वैसे ही ले लेते हैं। ए कॉन्ग्रुएंट दिया है बी मॉडुलो एन, और जहाँ ए और बी और एम जो है वो उसको कह रहे हैं क्या, जो ए है बी है और एम है, आर ऑल डिविजिबल बाई डी विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तब अगर ऐसा होगा तब कैसे लिखेंगे, तो यानी ए बाई डी जो होगा